Hi, I'm Bhupendra, English language trainer. Today we are going to talk about 20 very important words pronunciation. आज हम 20 शब्दों के प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन अप टू द मार्क नहीं होता। और चूंकि कई सालों से लोग गलत प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस की वजह से उन प्रोनाउंसिएशन को वैसा ही बोलते जा रहे हैं, और जब भी वो प्रोनाउंसिएशन उन शब्दों के किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बोले जाते हैं जो लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं, तो वहां पर कई बार वो शब्द एम्बरेसमेंट का कारण बन जाते हैं। आइए जानते हैं उन सारे शब्दों के जो कॉमन है बहुत लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं, और रोजमर्रा के भाषा में आप उनको बोलते हैं इंग्लिश में, बट द प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट प्रॉपर एंड दे आर वेरी इनकरेक्ट। आइए सीखते हैं उन सारे प्रोनाउंसिएशंस को एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। मैंने कोशिश किया है कि मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, आप उसको अच्छे से समझ पाएं और अपने लैंग्वेज में प्रैक्टिस करके उन सारी चीजों को अच्छे से बोल पाएं। थैंक यू सर। अक्सर लोग रोजमर्रा की भाषा में काफी सारे वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत सुनाई पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि वो प्रॉपर होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ताकि हम अपने भाषा को, अपने लैंग्वेज बोलने के एक्सेंट को, स्टाइल को और बेहतर कर सकें। उसमें से मैं एक पहला शब्द जो नॉर्मली नोटिस करता हूँ हिंदी में, वो एक वेजिटेबल फैमिली से आता है, एंड दैट इज खीरा। दैट इज मिसप्रोनाउंस्ड अ लॉट, वो काफी एक मिसप्रोनाउंस किया जाता है। नॉर्मली इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग होती है CUCUMBER, और काफी सारे लोग इसको कुकुम्बर कहते हैं। सर, मैं जान सकता हूँ आपसे, आप थोड़ी सी हेल्प करेंगे इसमें, इसका सही उच्चारण क्या होता है? सर, थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन मी द चांस टू टेल द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। आपने मेरे को मौका दिया एक सही प्रोनाउंसिएशन बताने का। डेफिनेटली आपने सही कहा, काफी सारे लोग जो खीरा एक शब्द होता है उसको मिसप्रोनाउंस करते हैं, और जिसकी स्पेलिंग CUCUMBER होती है, और नॉर्मली लोग इसको कुकुम्बर कह करके इंग्लिश में बुलाते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट कुकुम्बर, दिस इज क्यूकम्बर। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज क्यूकम्बर। इसको तीन पार्ट्स में आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आप इसको ठीक बोल पाएंगे। बजाय कुकुम्बर के आपको इसको क्यूकम्बर बोलना है, क्यूकम्बर। सर, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में जिसको भी लोग बहुत मिसप्रोनाउंस करते हैं, दैट्स वेरी वेरी कॉमन। इवन बच्चे भी उसको बहुत बोलते हैं, और मैं कई बार पाता हूं कि बच्चे भी उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करते, और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उन्होंने अपने बड़े लोगों को भी वैसा ही प्रोनाउंस करते हुए सुना होता है, जिसकी वजह से वो लोग सही प्रोनाउंसिएशन नहीं यूज कर पाते हैं। और वो शब्द है हमारे पास में CHOCOLATE, जिसको बच्चे बड़े सारे लोग चॉकलेट चॉकलेट बोलते हैं। सो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए प्लीज? डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों से लेकर बड़े तक सारे लोग इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा लोग प्रोनाउंस करते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने भी देखा है, बहुत सारे लोग इसको चॉकलेट चॉकलेट बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट चॉकलेट। सही प्रोनाउंसिएशन इसका chocolate, chocolate. The right pronunciation for this word is chocolate. Actually, there is no late in chocolate. Chocolate में late नहीं होता, and that is mispronounced a lot by everybody almost. लगभग हर व्यक्ति इसको मिसप्रोनाउंस करता है, ये भी सीखने की एक जरूरत है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है आटा। आटे को बहुत सारे लोग इंग्लिश में फ्लोर बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है लोग उसको फ्लोर बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट फ्लोर। FLOUR, वो बिल्कुल इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे फर्श को प्रोनाउंस किया जाता है। क्या ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है? सर, आप एक बहुत अच्छा शब्द लेकर के आए हैं। डेफिनेटली इसको बिल्कुल फ्लोर नहीं बोला जाता। फ्लोर एक्चुअली फर्श को ही बोला जाता है। आटे के बारे में अगर हम बात करें, जिसकी स्पेलिंग FLOUR होती है, वो फ्लोर नहीं होता। FLOOR वो फ्लोर
जो फर्श के लिए बोला जाता है उसको आप फ्लोर बोल सकते हैं, बट जहां पर भी आप FLOUR बोलेंगे तो दैट इज नॉट फ्लोर, दैट इज फ्लावर। या तो आप इसको फ्लावर बोलेंगे या फिर आप इसको फ्लावर भी बोल सकते हैं। फ्लावर और फ्लावर, दो तरह से इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस किया जाता है। द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज फ्लावर और फ्लावर। वैसे एक और शब्द होता है हमारे पास में, अक्सर खट्टे को भी लोग सोर सोर चिल्लाते हैं, SOUR। एक्चुअली दैट इज नॉट सोर, दैट इज सार या फिर सावर। आप उसको सार बोलेंगे या फिर सावर बोलेंगे। One more word we have that is mispronounced a lot, and lots of time people mispronounce it, and that is, आपने सुना होगा सर, कोई भी एक मकबरा होता है, लोग उसको TOMB टॉम्ब बोलते हैं, और बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग उसको टॉम्ब बोलते हैं। मकबरे को टॉम्ब एक कहा जाता है, एंड दैट इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वो भी एक उसका गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। तो व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड? या ऑफ कोर्स सर, आप बहुत एक अच्छा शब्द लेकर के आए हैं। मैंने सुना है अपनी क्लास में बच्चों को ऐसा बोलता हुआ, और लोग उसको डेफिनेटली टॉम ही बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट टॉम। द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड इज टूम, दैट इज नॉट टॉम। बिल्कुल जैसी स्पेलिंग है, जैसे उसके वर्ड्स हैं, जैसे जैसे उसमें लेटर्स हैं, बिल्कुल उससे एक डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उसका निकल करके आता है। दैट इज टूम। अगर प्रैक्टिस करेंगे इन सारे शब्दों को ठीक से बोलने का, तो कुछ टाइम इनको जरूर इंप्रूव करने में लगेगा। खाली इस वीडियो को सुनने से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, एक अवेयर जरूर हो जाएंगे कि आप इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं, ऐसे आपको प्रोनाउंस करना है उसको। सर, नेक्स्ट वर्ड इज ZOOLOGY। काफी सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को अपनी क्लास में पढ़ते हैं, बट अगेन दे प्रोनाउंस इट इन द रॉन्ग वे। वो उसको एक गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? यस सर, ये शब्द भी एक काफी मिसप्रोनाउंस किया जाता है। अगर आप देखें, काफी सारे बच्चे इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं। दिस इज नॉट जूलॉजी। बहुत सारे लोग इसको जूलॉजी बोलते हैं, बट द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज जूलॉजी। जूलॉजी या फिर जोलॉजी, जो एक सही प्रोनाउंसिएशन है इसका, वो जूलॉजी होगा या फिर जूलॉजी आप इसको बोलेंगे। दैट इज नॉट जूलॉजी या जूलॉजी। द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज जूलॉजी या फिर जोलॉजी। सर, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ज्वेलरी। काफी सारे लोग ज्वेलरी प्रोनाउंस करते हैं JEWELLERY। क्या ये ज्वेलरी होता है, ज्वेलरी होता है, या कुछ और होता है? व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड? यस ऑफ कोर्स, ये भी सर काफी एक मिसप्रोनाउंस किया जाने वाला शब्द है, बहुत कॉमन शब्द है, और बहुत लोग इसको अपने रोजमर्रा की लाइफ में बोलते हैं। द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ज्वेलरी। ज्वेलरी, ज्वेलरी। That is not jewelry, jewelry, that is jewelry. The right pronunciation क्या हुआ? Jewelry. रिपीट करेंगे तो वो बोलना आ जाएगा। एक और शब्द है सर जो काफी मिसप्रोनाउंस किया जाता है भाषा के अंदर, एंड दैट इज LABORATORY। काफी सारे लोग इसको लेबोरेटरी वगैरह करके प्रोनाउंस करते हैं। लेबोरेटरी जो नॉर्मली प्रयोगशाला हमारे स्कूल कॉलेजेस में या संस्थानों में होती है, लोग इसको लेबोरेटरी अक्सर लोग बोलते हैं। तो इसका एक सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अब बिल्कुल आपने एक सही शब्द चूज किया है। इस शब्द को भी लोग काफी मिसप्रोनाउंस करते हैं और बहुत ज्यादा गलत तरीके से इसको उच्चारित किया जाता है। दिस इज नॉट लेबोरेटरी। दो प्रोनाउंसिएशन इस शब्द के देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन वी हैव हियर, दैट इज कॉल्ड लेबोरेटरी। दिस इज ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन हो गया लेबोरेटरी, एंड द सेकंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज लेबोरेटरी। जो दूसरा प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड के लिए, वो हमारा लेबोरेटरी हो जाएगा। द फर्स्ट इज लेबोरेटरी, आप ऐसा चाहें ऐसा बोल सकते हैं, या फिर सेकंड हमारे पास है, दैट इज लेबोरेटरी। आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रीपोजिशन। PREPOSITION। क्या ये सही तरह से प्रोनाउंस किया है मैंने? नहीं सर, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। एक्चुअली दिस इज प्रेपोजिशन, दिस इज नॉट प्रीपोजिशन। जब भी आप इसको प्रोनाउंस करें तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
पोजीशन, दिस इज नॉट प्री, एक्चुअली आपको प्री नहीं प्रोनाउंस करना है, आप जब भी प्रोनाउंस करेंगे तो इसको बोलेंगे preposition, preposition. One more word we have, and that is success. This is what is the right pronunciation? Success? No sir, this is not success actually. ये सक्सेस तो नहीं है, सक्सेस आप इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। आपको अगर इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना है, सो द राइट प्रोनाउंसिएशन शुड बी सक्सेस। दिस इज नॉट सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस। Our next word is that is also mispronounced a lot. आप किसी को मुबारकबाद या किसी को शुभकामना जब देते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं, वो बहुत बहुत मुबारक हो, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? या ये भी एक काफी शब्द बोला जाता है एंड मिसप्रोनाउंस्ड अ लॉट। दिस वर्ड इज मिसप्रोनाउंस्ड अ लॉट। दिस इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जहां भी किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं, तो यू कैन से कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो भागों में उसको तोड़ दीजिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट्स रॉन्ग। सर हमारे पास जो अगला शब्द है वो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है, और वो कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स बनाती है, जो नॉर्मली कंप्यूटर चलाने वाले सभी लोगों ने सुन रखा होता है, एंड दैट इज ADOBE, एंड दैट इज मिसप्रोनाउंस्ड अ लॉट। वो बहुत मिसप्रोनाउंस किया जाता है। तो व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? या सर आपने बहुत अच्छा शब्द चूज किया है, और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से उच्चारित करते हैं। दिस इज नॉट अडॉब। बहुत सारे लोग इसको अडॉब 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 बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट अडॉब, दिस इज अडोबी। This is Adobe. Once again, the pronunciation of this word is Adobe. So this is not Adobe. Sir, our next word is for a paper where you have written all your curriculum information on that paper, on that piece of paper, and you go to appear in an interview and you give it to your interviewer. आप वहाँ interview में जब जाते हैं तो interviewer को अपना वो पेपर दे देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो मिसप्रोनाउंस अ लॉट, बहुत बार वो भी मिसप्रोनाउंस किया जाता है। द स्पेलिंग इज RESUME। व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? या सर ये तो बहुत अच्छा शब्द है और बहुत मिसप्रोनाउंस किया जाता है। मैं चाहता हूँ लोग इसको मिसप्रोनाउंस ना करें। बहुत सारे लोग इसको रिज्यूम रिज्यूम प्रोनाउंस करते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट रिज्यूम, दैट इज रेज्यूमे। जहां भी आप अपने बायोडाटा को किसी को कहना चाहते हैं तो आप उसको रेज्यूमे बोलेंगे, या फिर रेज्मे भी बोल सकते हैं। इट हैज टू प्रोनाउंसिएशन, दिस वर्ड हैज टू प्रोनाउंसिएशन। द फर्स्ट इज रेज्यूमे एंड सेकंड इज रेज्मे। सर नेक्स्ट वर्ड इज DATA। बहुत सारे लोग इसको डाटा 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 बोलते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन? सर इसका सही प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली डाटा ना होकर के डेटा होता है। काफी सारे लोग करेक्ट भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट ये कई बार मिस प्रोनाउंस भी किया जाता है। तो दिस इज नॉट डाटा, दिस इज डेटा। सर हमारे पास अगला वर्ड है पड़ोसी। पड़ोसी को इंग्लिश में बहुत सारे लोग नाइबर प्रोनाउंस करते हैं। तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट? सर नाइबर इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली नाइबर नहीं होता, दैट इज नेबर। जहां भी आप पड़ोसी को इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो वो नेबर ही कहलाएगा हमेशा। Our next word is BROTHER, brother या कुछ और? No sir, this is not brother, this is brother, brother. When people pronounce it, I feel it quite strange or awkward. This is not brother, this is brother, brother. We have next word here, and that is सुबह सुबह हम लोग उठ करके नहा धो करके या वर्शिप करके स्कूल या कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले हम लोग सुबह का खाना खाते हैं, और काफी सारे लोग उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या ये सही प्रोनाउंसिएशन है? एब्सोल्युटली नॉट, दिस इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअली देयर इज नो ब्रेक और फास्ट इन ब्रेकफास्ट। देयर इज नो ब्रेक और फास्ट इन ब्रेकफास्ट। ब्रेक नहीं बोलेंगे आप उसको, ब्रेक और
फास्ट नहीं बोलेंगे आप उसको. दैट इज फर्स्ट. ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. आई वांट टू टेक ब्रेकफास्ट. कैन यू प्लीज गिव मी ब्रेकफास्ट? कुड आई हैव सम ब्रेकफास्ट? तो दिस इज नॉट ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट वर्ड है सर हमारे पास विशेषण. नॉर्मली इसको एडजेक्टिव लोग बोलते हैं. व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इस वर्ड में आपको सर डी को साइलेंट करना पड़ेगा. एक्चुअली डी को बाहर नहीं निकाला जाता. दिस इज एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे. दिस इज एडजेक्टिव. हमारा अगला शब्द है EXECUTIVE. हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सर व्हाट शुड बी द राइट प्रोनाउंसिएशन? मैंने सुना है इसे काफी सारे लोग एग्जीक्यूटिव करके बोलते हैं. एग्जीक्यूटिव. वो एक एक लेटर को बोलना चाहते हैं, बट दैट इज नॉट सो. द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एग्जीक्यूटिव, नॉट एग्जीक्यूटिव. जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है एग्जीक्यूटिव. 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 आवर नेक्स्ट वर्ड इज बुधवार को इंग्लिश में वेडनेसडे बोला जाता है. यस, कुछ और बोला जाता है. सर क्या प्रोनाउंसिएशन होगा उस वर्ड का? ये सर फिर से आपने एक बढ़िया शब्द लिया है और बड़ा कॉमन शब्द है. इसमें भी आपको डी को साइलेंट रखना पड़ेगा. एंड दैट इज वेंसडे. वेंसडे. दो भागों में आप इसको बांध दीजिएगा. डे अलग हो जाएगा और वेंस अलग हो जाएगा. वेंसडे. आप इसको वेडनेसडे प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सर आज का लास्ट वर्ड है जो नॉर्मली हमें बहुत सारी कंपनीज कुछ प्रोडक्ट्स देते समय और अपनी सेवा देने के बाद में या प्रोडक्ट्स देने के बाद में वो हमको एक पेपर दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं किसी भी शॉपिंग में कुछ खरीदने में. एंड दैट इज COUPON. नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं कूपन. जल्दबाजी में वो लोग बोल जाते हैं इसको कूपन. तो व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? या सर बहुत अच्छा वर्ड है ये और दैट इज ऑल्सो मिसप्रोनाउंस अ लॉट. बहुत मिसप्रोनाउंस किया जाता है इस वर्ड को. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज कूपन. दिस इज नॉट कूपन. पन. देयर इज नो पन इन कूपन. आप जब भी इसको प्रोनाउंस करेंगे तो वो कूपन करके करेंगे. सो गाइस आज हमने सीखा 20 वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो बहुत कॉमन है लैंग्वेज में और डे टू डे लाइफ में बहुत यूज किए जाते हैं. You use them in day-to-day life almost every day. They are very common and people mispronounce those words. लोग उन शब्दों को mispronounce भी करते हैं. So I hope you are not going to mispronounce now. Definitely you are going to practice a lot from your side and you will pronounce them well. So guys, I'd like to make a request at last. Please don't forget to subscribe the channel. आप channel को subscribe करना ना भूलें. And this would be a great help for us from your side. Thank you very much.